मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करते नजर आते हैं और वो एक अन्य मार्ग से निकल करके 10 सर्कुलर रोड यानी राबड़ी आवास पहुंच जाते हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि नीतीश कुमार किस तरह से बार बार हफ्ते में 2 से 3 बार लालू प्रसाद यादव से मिलने जाते हैं। दरअसल नीतीश कुमार की इस मुलाकात के मायने क्या है, नीतीश कुमार के सामने चैलेंजेस क्या है, लोकसभा चुनाव को लेकर के किस तरह का मामला अंदर खाना चल रहा है कि नीतीश कुमार को इतनी बेचैनी है कि लालू यादव से बार बार मिलने जाते हैं। हालांकि सरकार बनने के बाद मुलाकात दोनों नेताओं की होती रही है, लेकिन अब जो है नीतीश कुमार लगातार लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला इसलिए हो रहा है क्योंकि नीतीश कुमार को बेचैनी है कि जो सीट शेयरिंग का मामला है वो जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के दरमियान फंसता नजर आ रहा है और इस पूरे मामले पर किसी तरह का जो क्लियरेंस है वो पार्टी की तरफ से नहीं आया है। दरअसल जनता दल यूनाइटेड के पास इस वक्त 16 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी 16 एमपी उनके जीते हुए हैं, लोकसभा में इस वक्त हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ये चाहती नहीं है कि जो जीते हुए 16 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको विड्रॉ किया जाए, उनका टिकट काटा जाए, उनका सीट बदला जाए। तो जेडीयू इस बात पर फोकस की हुई है कि जो हमारे पास 16 एमपी है वो यथावत रहे, उसके बाद ही सीट शेयरिंग का मामला हो, उसके बाद ही आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के दरमियान सीटों का बंटवारा हो। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार लालू प्रसाद यादव के पास जा रहे हैं और ये बताने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो 16 सीट है सर, उस 16 सीट को रहने दिया जाए। जबकि कांग्रेस का एक अलग दावा है। कांग्रेस का यह मानना है कि भाई हम आपकी शर्तों पर लगातार सरकार में बने हुए हैं और राहुल गांधी, नीतीश कुमार लगातार मिलते भी हैं, कई तरह के मामले होते रहे हैं, तो जो सीटों के बंटवारा का मामला है उसमें 10 सीट हमको मिलना चाहिए। यह कांग्रेस के प्रदेश के जो नेता है उनका दावा है। कांग्रेस का भी दावा अपनी जगह दुरुस्त हो सकता है। उसके अलावा जो लेफ्ट के नेता है दीपांकर भट्टाचार्य ने इससे पहले लेटर भी लिखा है कि कम से कम हमें 5 से 6 सीट चाहिए। तो एक 5 से 6 सीट लेफ्ट की तरफ से, 10 कांग्रेस का मामला, इधर 16 जेडीयू का मामला और बीच में आरजेडी का मामला। आरजेडी के पास अभी हालांकि इस वक्त एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, लेकिन जो वोट रेशियो है, जो पिछला परिणाम आया, उस परिणाम के अनुसार पार्टी तय करती है कि भाई हमको कितना सीट मिलना चाहिए। तो गठबंधन में जो पिछली बार एनडीए था उसमें 17-17 सीटों का बंटवारा हुआ था जेडीयू और बीजेपी के दरमियान, लेकिन इस बार जो गठबंधन बना हुआ है उसमें आरजेडी का दावा है, जेडीयू के पास 16 जीते हुए एमपी है, तो जेडीयू का एक अलग दावा है कि भाई 16 जीता हुआ, उन 16 को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, इस 16 के बाद ही बातचीत की जाए। इसलिए जो इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, सीट शेयरिंग का जो फैसला होना है उसमें डिले हो रहा है, वो लेट हो रहा है, वो मीटिंग हो नहीं पा रही है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि 2 तारीख को मीटिंग होनी है, लेकिन आधिकारिक को बयान अब तक आया नहीं और ऐसा लगता भी नहीं कि मीटिंग अभी होगी। हो सकता है बाद में उसकी तिथि तय की जाए। लेकिन असल जो सीट शेयरिंग का मामला है, जेडीयू किसी भी सूरत में 16 सीट छोड़ना नहीं चाहती है। आरजेडी इस बीच में फैसला लेना चाहती है कि भाई कितनी जगहों पर अपना दावा पेश किया जाए। कांग्रेस का दावा है कि 10 सीट मुझे दी जाए, लेफ्ट की मांग है कि 6 सीट हमको तो मिलना ही चाहिए भाई। तो ये कुल मिलाकर के जो पेच है वो फंस रहा है और जेडीयू का दावा अपनी जगह पर यथावत है कि 16 की 16 हमारी है, 16 हमारे जीते हुए एमपी हैं, उसमें से किसी का टिकट नहीं कटना चाहिए और बाकी जो बची है सीट उसमें आप सब लोग मिलजुल करके सीट बांट लीजिए। इसी मामले पर अभी मंथन नीतीश कुमार और लालू यादव के दरमियान जारी है। इसलिए मुख्यमंत्री रोज सुबह या शाम एक अन्य मार्ग से निकलते हैं और टहलते हुए लालू यादव से मुलाकात के लिए चले जाते हैं।